हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर पिछले बार की भांति मैं लाया हूँ मॉडर्न से इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो 1900 जो मेन जो मूवमेंट हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ। वो इंसिडेंट जो 1900 से लेकर के 1947 में जितने भी इवेंट्स हुए, उन सबों का सिर्फ एक सेंटेंस में ट्रिक, एक संपूर्ण इतिहास का ट्रिक सिर्फ एक सेंटेंस में आप भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो है इंसिडेंट जो 1900 से 1947 के बीच में, ई पी एफ ओ, UPPCS और SSC के लिए ये वरदान है। तो इन सबों का ट्रिक मैं लाया हूँ। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा फैक्ट बताना चाह रहा था आपको। यस, आपको मैं बताना है कि एक्चुअली क्या है दोस्तों, कि भारत में 20वीं सदी का उद्भव एक नवीन आंदोलन के साथ हुआ था। इस आंदोलन ने पहली बार भारत के राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, उद्योग और अन्य क्षेत्रों को प्रभावित किया। कई महान घटनाएं हुई जो भारत की स्वतंत्रता पर सीधा प्रभाव पड़ा, क्योंकि कहीं भी एक चीज़ हल्का सा एजिटेशन भी होता था तो उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट भारत अंग्रेज़ों पर पड़ता था, उनके कानों में सीधा प्रभाव डालता था। बहुत सारे इंसिडेंट हुई दोस्तों, आपको मालूम भी होगा, जैसे बंगाल डिवाइड। इन सबों में सबसे जो 5 इंसिडेंट है जो मील का पत्थर साबित होता है, वो है बंगाल डिवाइड, दूसरा रिटर्निंग ऑफ महात्मा गांधी टू इंडिया, तीसरा हुआ सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे लीडरशिप का उद्भव होना, जो फोर्थ हुआ वर्ल्ड वार 2 का होना, और जो फिफ्थ इंसिडेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है इंडिया का विभाजन। इन सब न जाने कितने 30 से 40 इंसिडेंट जो भारतीय जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सबों को मैं एक ट्रिक मिलाया हूँ दोस्तों, सिर्फ एक सेंटेंस में बस। एक्चुअली क्या मैंने किया है कि 1905 से लेकर 1947 के बीच में जो भारतीय जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी इवेंट को मैं 3 भागों में बांटा हूँ। पहला 1905 से 1919 के बीच में, 1919 से 1930 के बीच में, और 1930 से 1947 के बीच में। इन सभी जो पार्ट है, जैसे 1905 से 1919 के जितने भी इवेंट हैं उनको मैं एक सेंटेंस में लाऊंगा। फिर 1919 से 1930 के बीच में जितने इवेंट हैं उसको मैं सिर्फ एक सेंटेंस में ट्रिक बनाऊंगा। और थर्ड में जो 1930 से 1947 के बीच में, उन सबों का मैं ट्रिक बनाऊंगा सिर्फ एक सेंटेंस में। यानी 3 सेंटेंस, यानी 3 ट्रिक पूरा 1905 से लेकर 1947 के पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपके दिमाग में आ जाएगा। आप किसी भी तरह के एग्जाम को आराम से मॉडर्न हिस्ट्री का काम कर सकते हैं। अगला, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा है कि 1905 से लेकर के 1947 के जितने भी अंग्रेज वाइसराय बन के आए और भारतीय और ये भारत में राज किया वाइसराय बन करके, उन सबों का डाटा, उन सबों का लेखा जोखा को भी मैं एक सेंटेंस में उठा के लाया हूँ, बना करके लाया हूँ, ट्रिक लाया हूँ, जो आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे जो ये सेंटेंस हैं, इसको आप सिर्फ याद रखिए, ये नेमोनिक है, इसको आप याद रखिए। और किसी भी एग्ज़ाम में जाइए, किसी तरह भी क्वेश्चन हो, चाहे मिलान करने वाला हो, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, किसी में ये आपको फ़ायदा करेगा। जैसे ये सेंटेंस क्या है कि 2 मिनट में हार्दिक फोर्ड राइड कर, फोर्ड जानते होंगे कि कार का नाम, कार का ब्रांड है। तो 2 मिनट में हार्दिक फोर्ड राइड कर ईरान से बैंगल लाने गया बाबली मैडम के लिए। 2 मिनट में हार्दिक फोर्ड राइड कर ईरान से बैंगल लाने गया बाबली मैडम के लिए। तो 2 मिनट यानी मिंटो 2, फिर हार्दिक यानी लॉर्ड हार्डिंग जो 1910 से 1916 के बीच में है। फोर्ड से हुआ लॉर्ड जेम्स फोर्ड, राइड से हुआ लॉर्ड रीडिंग, ईरान से हुआ लॉर्ड इरविन, बैंगल से हुआ लॉर्ड बिलिंगडन, लाने से हुआ लॉर्ड लिंथिगो, बाबली से हुआ लॉर्ड बैबेल, और मैडम से हुआ लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए दोस्तों, सिर्फ एक सेंटेंस और पूरा का पूरा वाइसराय आपके दिमाग में आ गया। अब वो भी ये जो ट्रिक है वो ऐसा ही नहीं है, बल्कि ये जो ट्रिक है, ये जो सेंटेंस है, ये सीक्वेंस वाइज के थ्रू, जितने भी सीक्वेंस वाइज वाइसराय बन गया। जैसे मिंटो जो सेकंड था, मिंटो 2 1905 से 1910 आया। हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग जो 1910 में आया था। चेम्सफोर्ड 1916 में आया था। जैसे राइट से रीडिंग हुआ तो 1921 में आया था। ईरान से इरबिन हुआ तो 1926 में आया था। बैंगल से बिलिंगडन हुआ तो 1931 में आया था। लाने से हुआ लिनथिंगो तो 1936 में आया था। बाबली से हुआ लॉर्ड बैबेल तो 1943 में आया था। मैडम से माउंटबेटन तो ये 1947 में आया था। यानी एक सेंटेंस और 1905 से लेकर 1947 के बीच पूरा बस रहा है आपके दिमाग में। आप किसी तरह भी क्वेश्चन हो, ये पूछिए कि पहले लीडिंग आया था, पहले चेम्सफोर्ड आया था, पहले लिनथिंगो आया था, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होगा, या फिर मल्टीपल चॉइस हो कि पहले ये इवेंट हुआ था, वो इवेंट हुआ था, इन सबों का, वो पहले कौन आया था, उसका सेशन क्या, इन सबों का सिर्फ एक सेंटेंस में इसका जवाब है दोस्तों। इसको आप ध्यान से शांत होकर इसको रिकॉल कीजिए। तो दोस्तों अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेरा जो कहने का जो इस वीडियो बनाने का जो पीछे जो मकसद था वो है, मैंने बोला कि 1905 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी इवेंट हैं उन सबों को मैं ट्रिक बनाऊंगा,
जिस तरह अभी मैं बनाया हूँ वायसराय के लिए, तो उसमें मैं 3 भाग में विभाजित किया था। एक था 1905 से लेकर 1919 के बीच में, तो उसका ट्रिक मैं बना के लाया हूँ। मैं सिर्फ ऐसे एज ए डेमो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में फिर आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बना के लाऊंगा 1905 से 19 के बीच में। तब तक उसके लिए डेमो है। जैसे मैंने बनाया इसके लिए क्या, कि बंगाल के मुस्लिम कांग्रेस से स्प्लिट होकर 2 मिनट में दिल्ली राजधानी से रिटर्न हो, गांधी के होम लखनऊ पहुंचे। अब इसमें इस सेंटेंस में बंगाल से क्या मतलब हुआ, बंगाल से आपका हुआ बंगाल विभाजन, मुस्लिम से मुस्लिम लीग हुआ, कांग्रेस से स्प्लिट मतलब कांग्रेस का विभाजन, 2 मिनट मतलब मान लें मिनटों का रिफॉर्म, दिल्ली से हुआ दिल्ली दरबार, राजधानी से हुआ दिल्ली राजधानी बना, रिटर्न ऑफ गांधी से हुआ गांधी का रिटर्न होना, होम से हुआ होम रूलिंग आंदोलन हुआ, और लखनऊ से हुआ आपका लखनऊ पैक्ट होना। और इसी में एल से लखनऊ पैक्ट, सी से चंपारण मूवमेंट और के से खेड़ा मूवमेंट। समझिए कि एक सेंटेंस में आपको पूरा का पूरा 1905 1919 के बीच में आ गया इवेंट। तो इसी तरह मैंने नेक्स्ट स्लाइड भी 1919 से 1930 के लिए बनाया हूँ, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अगर आपको ये अच्छा हो लगा, अगर आप इससे खुश हुए, आपके लिए एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगा, तो आप कृपया करिए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और यस, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, मैं पूरा अच्छा ट्रिक लेकर आऊँगा। तब तक एक हाल ही में मैं एक वीडियो डाला था दोस्तों, किसान आदिवासी धार्मिक विद्रोह, जो यूट्यूब पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आप इसे देख लीजिए, इसमें ये बहुत शानदार ट्रिक बनाया हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत बढ़िया। तो दीज आर द माई इवेंट्स एंड दैट ट्रिक। तो कृपया कर इसे सुनते रहिए और यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।